नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु एंड वेलकम। तो जैसे आपको पता ही होगा कि कोरोना का टाइम चल रहा है और मैं जैसे पर्टिकुलरली दिल्ली को बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे अभी जिम्स खुले नहीं हैं। शायद थोड़े आने वाले टाइम में जिम्स खुल भी जाएंगे, बट कोरोना तो इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया। तो जिम की सेल्स पर अभी भी थोड़ी सी मतलब प्रिकॉशंस पे ही रही है। तो ये मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा टाइम है होम वर्कआउट और होम जिम सेटअप करने के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं पिछले 11 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मैं लॉकडाउन से पहले ही घर पे वर्कआउट करता था, तो मैंने धीरे करके कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेस्ट करी हैं जो कि शायद आपको शायद उसमें बेनिफिशियल होगी। प्लस मैं आपको अपनी टिप्स भी दे सकता हूँ कि आप किस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करें और किस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो आइए देखते हैं फिर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज या मूवमेंट जो हम कह सकते हैं वो होती है पुलअप। तो या तो आप पुलअप बार ख़रीद सकते हैं, वो भी आपके मेरे हिसाब से 1000 से 1500 रुपये के आसपास में अभी मिल जाएगा आपको। नहीं तो मैं पर्टिकुलरली पुलअप बार का इस्तेमाल नहीं करता हूँ और मैं थोड़ा देसी जाता हूँ। मैं अपने वर्क अराउंड में काम करता हूँ। मुझे सिर्फ हैंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि मेरा सीढ़ी काम कर देती है और मैं इस पर आसानी से पुलअप लगा पाता हूँ। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं या तो पुलअप बार कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कोई ऐसा जुगाड़ है तो आप उसमें अपने पुलअप्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है मेरा जिम का एरिया। ये मैंने अपने घर में ये एक स्पेयर रूम पड़ा हुआ था, तो मैंने उसमें अपना सेटअप कर दिया है। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहले तो आपको होम वर्कआउट के लिए चाहिए होंगी प्लेट्स। जैसे ये 20 पाउंड की प्लेट है, ये आयरन लोहे की है। यही मुझे 10 किलो की मेरे पास क्रोम में भी है। तो आपको डिफरेंस बता दूं कि क्रोम वाली थोड़ी महंगी मिलेगी आपको, और इसकी अच्छी बात यह है कि बहुत सॉलिड है, और इसकी बुरी बात भी यही है कि बहुत सॉलिड है, क्योंकि अगर ये आपके पैर पे गिर गई तो आपका पैर फट सकता है। तो मेरे पास आयरन वेट की ये पड़ी हुई है, मैं इनको कंबाइन करके करता हूँ। प्लस तो ये 20 पाउंड की 2 प्लेट्स हैं, 10 किलो की भी 2 प्लेट्स हैं, 2.5 पाउंड की छोटे प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब धीरे धीरे थोड़ा बहुत अपना वर्कलोड बढ़ाने के लिए 2.5 पाउंड की 2 प्लेट्स हैं। फिर मेन आई ये अपनी, ये 5 पाउंड की मेरी, ये सारी आयरन की है। तो ये 5 पाउंड की 2 प्लेट यहाँ पे है, और 2 मेरे इधर डंबल में सेट है, वो मैं आपको भी बताऊँगा। 10 पाउंड की 2 प्लेट है, 10 पाउंड की अगेन 2 प्लेट है। दोनों ही 10 पाउंड के, बट अलग अलग कंपनी अलग अलग अपने साइज़ और डाई के हिसाब से बनाती है, तो इसमें स्ट्रक्चर और थोड़ा उसकी डायमेंशंस में फ़र्क है। फिर यहाँ आए तो ये मैंने उसके बाद में, ये जैसे मेरे पास पहले से सामान था, रबर प्लेट्स मैंने इन प्लेट्स के बाद में ली थी, और इन प्लेट्स को भी अभी 5 साल हो गए हैं और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं अभी भी। तो ये रबर प्लेट्स हैं, 5 किलो की हैं, 5 किलो की 2 और ये 2 4, तो 20 किलो की रबर प्लेट्स हैं। मेन पार्ट आते हैं एडजस्टेबल डंबल रॉड्स पे। तो जैसे कि ये सारी प्लेट्स हैं, तो मैंने इतना सारा सेटअप प्लेट्स का इसलिए लिया है क्योंकि ये मेरी डंबल में भी मुझको एज अ डंबल दोनों हाथ से इंडिविजुअल एक्सरसाइज करने में भी मेरी हेल्प करता है, प्लस ये मेरी रॉड में भी लग जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। मेरे पास यहाँ पे डंबल की रॉड भी 2 अलग अलग तरीके की, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये सेटअप बनाने के लिए ये खाली रॉड्स हैं, इनका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, इसमें आप ज़्यादा प्लेट्स लोड कर सकते हैं। तो मैं जैसे ये जैसे 2 इधर है और 2 और है मेरे पास, मैंने इसमें एज अ फिक्स्ड पेयर बना रखा है। तो जैसे यहाँ पे भी 1 किलो 2 और 5 पाउंड, तो ये मेरे पास 7.5 किलो के आसपास का डंबल ये भी बना हुआ है। इसमें आप ऐसे ही जैसे ये है नट्स के हिसाब से आप वेट को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि वर्सेटाइल है और आपको स्टैटिक डंबल लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फिक्स्ड वेट वाले। तो इन्हीं वेट्स के हिसाब से आपका ये काम भी हो जाएगा सॉल्व। आप अपने हिसाब से जितना वेट आपको डालना है, तो मेरा इन सब सेटअप के हिसाब से अगर डंबल बनाने भी हों, एक पूरा पेयर डंबल का, तो मेरा 45 kg का डंबल आराम से बन जाता है, और 45 kg बहुत होता है वर्कआउट के लिए। फिर उसके साथ में ये आएंगे, ये मेरे पास 3 किलो की PVC के डंबल्स पड़े हुए हैं स्टैटिक। ये मैं एज अ वार्म अप या फिर एज अ फिनिशर में कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। ये तो हो गया हमारा फ्री वेट सेटअप। इसके साथ में जो रॉड में बता रहा था आपको, तो ये 6 फुट की रॉड है 20 mm की। तो इसके अंदर मैं इसे शोल्डर, चेस्ट,
ये प्राइमरली ये एक्सरसाइजेज यूज़ करता हूँ बेंच पे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो एक रॉड ये है हमारे पास, और दूसरी रॉड यहाँ पे ये है, ये 3 फुट की रॉड है। तो ये बेसिकली मैं बारबल और बाइसेप्स और ट्राइसेप की एक्सरसाइजेज में यूज़ करता हूँ, और फोर आर्म्स में भी। तो यहाँ पे भी ये दोनों मेरे पास रॉड हो गई, प्लस जो एक्सेसरी चीज़ें हैं अगर मैं बताऊँगा तो ये है बुल वर्कर। ये पुराने लोग जो 90s के हैं उनको अच्छे से पता होगा, उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था। तो इससे हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। ये एज ए वार्म अप में भी काम आता है, एज ए फिनिशर में भी काफ़ी चीज़ें से कवर हो जाती हैं, और एक अलग ही स्टिमुलस देता है आपकी मसल्स को। तो वर्सेटाइल है ये, इसको भी मैं अपने वर्कआउट्स में इधर उधर जोड़ के एक्सरसाइजेस करता हूँ। ये मेरे पास पुशअप का स्टैंड है, थोड़ा पुराना हो चुका है मगर काम अभी भी उतना ही करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। तो आप पुशअप का स्टैंड ले सकते हैं, अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने बजट है तो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप डेफिसिट पुशअप करने के लिए ईंटों पे अपने हाथ रख के कर सकते हैं, उससे ही आपका एंगल ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर बजट है तो लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ब्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं। फिर मेरे पास ये हैंड क्लिंचर है, अपनी फोर आर्म की एक्सेसरी मूवमेंट के लिए, रिस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बेसिकली रिस्ट की एक्सरसाइजेज हो सकती है इससे। इसके साथ में मैंने देसी जुगाड़ और बनाया है, जैसे हम जिम में जाते हैं तो रस्सा बनता है, तो ऐसे ही मैंने एक लकड़ी का पीस लिया और घर पे पाइप पड़ी थी, पाइप लिया, एक ये 2 किलो की इसमें प्लेट डाली, इसके साथ में आप रस्सा जो करते हैं, ये आपकी फोर आर्म की वर्कआउट 1 नंबर की एक्सरसाइज हो जाती है इससे। तो ये आप कर सकते हैं चेकआउट। इसके बाद ये तो हो गई सारा हमारे सामान की बात। फिर हम आते हैं, हमारी मेरे पास 3-in-1 बेंच पड़ी हुई है। 3-in-1 इसलिए ये मैंने 5 साल पहले कुछ करीबन 2,500 रुपये की ली थी, तो आज तो वैसे पता नहीं क्या रेट चल रहा है, मगर ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको ये फ्लैट भी अलग अलग लेवल्स पे सेट हो सकती है, फ्लैट हो सकती है। इसके ऊपर जाऊँगा तो ये ऊपर लेवल में इंक्लाइन भी हो जाएगी, और ऐसी ये नीचे रख के डिक्लाइन भी हो जाएगी, तो आपके तीनों एंगल इससे कवर हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप सारी यहाँ पे आप रॉड रख के, जो बारबल है उसको रख के आप इस पर सारी अपनी चेस्ट प्रेसेस और बार प्रेसेस सब चीज़ लगा सकते हैं। इसके साथ में हमारे पास यहाँ पे इधर पीछे एक डिप स्टैंड भी दिया है, डिप्स की भी हैंडल दिया हुआ है, तो ये पकड़ के डिप भी लगा सकते हैं। थोड़ा वेट इसमें थोड़ी अगर फ्लक्चुएट होती है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वो जो सारी आयरन प्लेट्स हैं वो मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ, तो इससे या फिर आप किसी को बिठा भी सकते हैं यहाँ पे, ताकि ये हिले ना। यहाँ पे फिट कर दें तो स्टेबल हो जाती है और मैं आराम से डिप्स इसमें मार सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ये मेरा वजन सही है। तो ये तो वही बेंच की बात। अब आते हैं हम अपने वर्कआउट पे। तो अगले इक्विपमेंट जो हम आते हैं अपने पास वो है रेजिस्टेंस बैंड। अब रेजिस्टेंस बैंड भी मेरे पास बहुत सारे तरह के हैं, क्यों? क्योंकि मैं बहुत सालों से घर पे ही वर्कआउट कर रहा हूँ, और इसलिए मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें मंगवाता रहता था किसी कंपनी की, और कभी कुछ एडवांसमेंट हुई है, कभी कुछ एडवांसमेंट हुई है। तो ये पुल स्ट्रिंग नाम की कंपनी थी, उसके रेजिस्टेंस बैंड है। तो जैसे ये 2 अलग अलग मंगवाए थे मैंने, तो एक ऐसे सलामत है अभी भी, इसके ऐसे हैंडल थे, दूसरा वो टूट चुका है इसका हैंडल, तो मैंने इसको फेंका नहीं। मैं इससे भी काफ़ी एक्सरसाइजेस जो रेजिस्टेंस बैंड है इससे अभी भी, जैसे अपनी ये श्रग की मूवमेंट भी, और कोई भी जैसे हैमर की मूवमेंट भी, ये इससे कर लेता हूँ। तो फेंकने से अच्छा है कि आप अपना दिमाग लगाइए कि आप उसको और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइट है, नहीं तो मैं ऐसे आप इससे आप बैंड पार्ट्स भी कर सकते हैं आपके रियर डेल्टॉइड्स में। तो ये तो एक सेट हो गया। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी का था, शायद ये एक्स्ट्रा हैवी वाला था, 45 पाउंड वाला। दूसरे आते हैं फिर एडजस्टेबल कैटेगरी। एडजस्टेबल कैटेगरी ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, और ये मैंने थोड़ा टाइम पहले ही लिए थे, थोड़ा टाइम मतलब 6-7 महीने पहले। ये जो ब्रांड है ये है फिटसी, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो फिटसी के प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया था। पहला सेट मैंने ये लिया था, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा इनमें टूट गए काफ़ी रफ एंड टफ यूज़ के बाद, तो मैंने इसलिए वापस इसको ऑर्डर किया, क्योंकि मैं बहुत सेटिस्फाइड था इससे। तो इसमें आपकी सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी जैसे हैंडल आता है,
हैंडल के साथ आप अटैच कर सकते हैं। आप अपनी अलग अलग वेट कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को अगर सिर्फ लाइट करनी है तो मैं इन दोनों के हिसाब से कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी एक्सरसाइज में और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके मुझे लग रहा है कि टेंशन नहीं आ रही तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसमें बढ़ा भी सकता हूँ, और बढ़ाना हो तो बढ़ा भी सकता हूँ। और अदर वे राउंड भी है, हम इसको ड्रॉप सेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने इतने से सारे जैसे कोई एक्सरसाइज करी, आपको लग रहा है कि और रेप्स नहीं निकल रहे तो एज जैसे हम ड्रॉप सेट में भी क्या करते हैं, वेट कम कर देते हैं, तो वैसे आप इसका एक लेवल कम कर दोगे, इससे पुशअप करोगे रेप्स, फिर कम कर दोगे, इससे कुछ और रेप्स निकालोगे। तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँगा। और रेजिस्टेंस बैंड से बहुत अच्छा माइंड टू मसल कनेक्शन मुझे पर्सनली फील होता है। और जिम की जितनी भी एक्सरसाइजेज आप केवल स्टेशन पे लगाते हैं वो सारी रेजिस्टेंस बैंड से मैं मिमिक घर पे ही कर लेता हूँ। तो बता दीजिएगा अगर आपको कोई वर्कआउट वीडियो इसमें चाहिए होगी। रेजिस्टेंस बैंड से मैं पर्टिकुलरली बना दूँगा रेजिस्टेंस बैंड अलोन वर्कआउट भी। तो ये एक और रेजिस्टेंस बैंड था, इसके साथ भी हैंडल था, ये थोड़ा लाइट रेजिस्टेंस लेवल का था, तो ये मैं इसको एज अ फिनिशर या फिर एज अ वार्म अप में इसको यूज़ कर लेता हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, आपके शोल्डर ब्लेड्स और रोटेटर ब्लेड्स को काफ़ी अच्छे से ये अच्छे से खोल देता है। इसके साथ में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ये रोप, ये मैंने ये पता चलेगा ये जिम में होती है पर्टिकुलरली, तो मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी। रोप का ये यूज़ मैं इसलिए करता हूँ कि मैं जैसे रेजिस्टेंस बैंड से ही जो इसके जो हुक्स हैं मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और अपने अलग अलग एक्सरसाइज के हिसाब से इसको पुल भी कर सकता हूँ। रेजिस्टेंस बैंड की एक और चीज़ बता दूँ तो ये डोर एंकर आता है, तो आप अपने डोर के बीच में भी लगा सकते हैं, ऊपर एंगल पे भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं और नीचे से भी लगा सकते हैं। तो जैसे केबल स्टेशन पे हम ऊपर नीचे एंगल एडजस्ट करते हैं, वैसे आप हुक के थ्रू, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये डोर के बीच में एक हुक लग जाएगा, डोर बंद कर देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप नीचे इसको ऐसे पास थ्रू करेंगे और आप अपनी अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं नीचे से, जैसे ट्राइसेप हो गई, नीचे से बाइसेप्स की भी हो गई। तो ये है, इसके साथ में फिटसी का ही बैंड में ये लेग सपोर्ट में आते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट है इसको आप अपने पैर में लगाते हैं पीछे से करके, आप इससे और रेजिस्टेंस बैंड के हुक में कनेक्ट करके इससे आप अपनी पैर की एक्सरसाइजेज जैसे जो लेग एक्सटेंशन जो जिम में करते हैं या फिर उल्टा लेट के आप लेग कर्ल भी इससे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ में छोटी रॉड का जुगाड़ बनाने के लिए मैंने विकेट होती है जो क्रिकेट विकेट, ये उसको मैंने काट दिया ताकि छोटी रॉड बन जाए और मैं इसको इसके हैंडल के थ्रू जैसे ऐसे करके अलग अलग करके एक एक्सरसाइज भी इसमें लगा सकता हूँ, जस्ट टू मिक्स एंड मैच थिंग्स। तो ये हो गई रेजिस्टेंस बैंड की सारी चीज़ें। इसके अलावा मेरे पास ये जिम की बेल्ट है, तो जब भी अगर आप कुछ हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो ये आपको मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, आपकी बैक को सपोर्टेड रखेगी अगर आपके पास वेट ज़्यादा है। अगर वेट कम है तो फिर इसमें इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मेरे पास जो देसी जुगाड़ में अलग चीज़ आती है वो आती है बैग सबके पास होता है घर में। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो सारी प्लेट्स हैं मैं अपने हिसाब से प्लेट को इसके अंदर डाल देता हूँ, बैग को एज अ पिट टू बैग पीछे यूज़ कर लेता हूँ और ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था पुलअप वगैरह में वेटेड पुलअप्स का काम करती है, इसमें पीछे करके पुशअप्स में भी काम में ले आता हूँ। तो आपकी वो वेटेड पुलअप्स और पुशअप्स